गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम सभी को मेरी तरफ से। तो दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी उठ के ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ कि आज के दिन हम काफ़ी दिनों बाद, पूरे लॉकडाउन के पीरियड के बाद, ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने के बाद आज मैं अपनी फेवरेट जगह पे जा रहा हूँ, अपने फेवरेट शहर जा रहा हूँ। आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, अपनी माता के पास। मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है हिमाचल। सबसे ज़्यादा विज़िट करता हूँ माता चिंतपूर्णी के, और वहीं पर आज हम जा रहे हैं। आज ऑफिस से छुट्टी मिली तो फिर सोचा कि प्लान क्यों ना बनाया जाए वहाँ जाने का। तो दोस्तों, आप कभी भी चिंतपूर्णी माता नहीं गए हैं या अगर कभी जाना चाहते हैं तो इस व्लॉग के साथ बने रहेगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा कि लॉकडाउन लगने के बाद आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए और चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के लिए। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी जो आपको ज़रूरी फुलफ़िल करनी होगी। अगर आप चिंतपूर्णी माता के सच्चे भक्त हैं तो इस व्लॉग के साथ बने रहिएगा और माता रानी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने भी अभी तैयार होना है, फिर मिलते हैं व्लॉग में। टोल टैक्स का हाल देखिए दोस्तों। हालांकि हम फास्टैग वाली लाइन में खड़े हैं और फिर भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फगवाड़ा सिटी। ये वो शहर है जहां पर मैंने अपने लाइफ के 3 साल स्पेंड किए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है मेरे लिए। कहते हैं कि हाईवे पे ड्राइव करो और कोई इंसिडेंट ना हो आपके साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं, खुद की गलती ना हो तो लोगों की गलती ऐसी हो जाती है। पीछे भी छोटा भाई गाड़ी साफ़ कर रहा था, वो देखिए, आपको दिख रहा होगा। एक ट्रक वाला आया, मिनी टेम्पो ही था मेरे ख्याल से, एक मिनी टेम्पो वाला आया, पता नहीं कैसे उसने ओवरटेक किया और पीछे सारी गाड़ी को आगे फ्रंट बम्पर से रगड़ता हुआ चले गया। तो जैसा भी हो, चाहे खुद की गलती ना हो पर दूसरों की गलती भी हो सकती है, इसलिए ध्यान से चलाएँ, ड्राइव अच्छे से करें ताकि आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो सके। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम उस जगह पहुंच ही गए जहां से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। अगर आपको दिखाऊं तो पीछे देखिएगा, यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये बैक में, ये पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लेन एरिया है और उधर सामने आप देखेंगे तो वहाँ पे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहाड़ शुरू करने से पहले कहते हैं कि यहाँ पर एक दरगाह और एक दरगाह है और एक बाबा जी का गुरुद्वारा है। तो ये पीछे आपको दिख रही होगी दरगाह। तो दोस्तों, जब भी हिमाचल आए तो यहाँ चिंतपूर्णी माता या कहीं और जाएं तो इस दरगाह से मत्था टेक के ज़रूर जाएं। 2 मिनट का समय लगेगा और सामने वहाँ पर एक पीछे गुरुद्वारा साहिब भी है, वहाँ पर भी आप ज़रूर जाएं और मत्था टेक कर जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पर मत्था टेकने से कहते हैं कि आशीर्वाद मिलता है और यात्रा हमारी अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, मैं पहाड़ों की ड्राइविंग शुरू करने लगा हूँ पूरे लॉकडाउन के बाद। सीरियसली 6-8 महीने हो चुके हैं मैं पहाड़ों में नहीं गया,
इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना मेरे को कि मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मोस्टली फेवरेट प्लेस ही यहाँ पे है। तो दोस्तों आप सब लोग के साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए पहाड़ों की वादियाँ। तो दोस्तों हम हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं और आपको एक जुगाड़ी तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप कभी भी यहाँ पर आएंगे ना, तो हिमाचल में एंट्री करते ही पहले आपको पेट्रोल पंप दिखेगा गगरेट के पास। गगरेट से पहले ये पेट्रोल पंप आ जाता है। यहाँ पर हिमाचल में पंजाब से तेल सस्ता मिलता है 5 रुपये। तो आप जब भी आइएगा यहाँ से टैंक फुल करवा लो, और 5 रुपये तेल तो सस्ता मिलता ही है, टैंक फुल भी करा लो और पैसे भी कम हो जाएंगे। पंजाबी बंदा है, जुगाड़ तो कितने ना कितने ला ही लेता है। चलिए दोस्तों, टैंक तो हमने अब फुल करवा ही लिया है। अब जल्दी से माता रानी के दर पे पहुंचते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो नॉन स्टॉप अब हम पहुंचेंगे माता रानी के दर पे। तो दोस्तों वैसे उम्मीद तो थी कि मौसम यहाँ पर चेंज होगा, थोड़ी सी ठंड होगी, बट ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं रास्ते में देखा ही होगा कितनी धूप निकल रही थी, और मुबारकपुर से आगे आते ही कितना अच्छा मौसम हो गया। ऐसे लग रहा है कि अब पक्का बारिश होके रहेगी यहाँ पे। आप देखिए रहा मौसम। और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग है, चिंतपूर्णी माता की ये न्यू पार्किंग बनी है। यहाँ पर आप गाड़ियाँ लगा सकते हैं। देखिए जो अपने पर्सनल व्हीकल पे आते हैं या टैक्सी में आते हैं वो लोग यहाँ पे गाड़ियाँ लगा सकते हैं। और ये नीचे बस स्टैंड है पार्किंग के। अगर आप बसेस वगैरह से आते हैं तो यहाँ पर आपकी बसेस रुकेंगी, और इस रास्ते से आप चलकर ऊपर आके आगे भी आप पार्किंग से डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। जब मैं लास्ट टाइम लॉकडाउन लगने से पहले आया था तो भी यहाँ पे बारिश हुई थी। तब मेरी नई जॉब लगी थी और मैं पूरी फैमिली के साथ आया था माता रानी का शुक्रिया करने, माथा टेकने। वैसे हम जो भी कोई अच्छा काम होता है, शुभ काम होता है, सबसे पहले मैं माता रानी के दर पे ही आता हूँ। तो पिछली बार भी हम माता रानी गए थे, पर तब भी बारिश हो गई थी, और अब भी लगता है कि अभी ठंड के मौसम में बारिश हो जाएगी। और मैंने कपड़े सिर्फ एक सिंपल सी पतली सी शर्ट पहनी है। अब जल्दी से जाते हैं दर्शन करने, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। तो दोस्तों अब हमारे साथ एक सीन हो चुका है। सीन कुछ ऐसे हुआ कि हमने गाड़ी तो पार्किंग में लगा दी, बट अब पता चला कि हमें 1 किलोमीटर पीछे जाके पर्ची कटानी पड़ेगी। तो अभी हम बारिश पड़ने लगी, देखो अब बाल वगैरह सारे कपड़े वगैरह गिले हो चुके हैं। तो गाड़ी तो हमने पार्किंग में लगा दी, वो निकाल नहीं सकते थे। तो जैसे ही अब हम बाहर आए हैं तो बाहर फिर अब हमने एक पर्ची कटा ली है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर टेस्ट हुआ है। टेम्परेचर तो नॉर्मल आया। आप भी अगर आएँ तो यहाँ पे एक टी पॉइंट आता है यहाँ पे पहले, तो वहीं से आप पहले पर्ची कटा लें। जहाँ से तलवाड़े को नीचे रास्ता जाता है वहाँ से आप पहले पर्ची कटवा लें और थर्मल टेस्ट करवा लें आप पहले। तो अब हमने एक टेस्ट तो करवा लिया है, पर्ची हमने ले ली है। आपको मैं स्लिप दिखा देता हूँ कैसी मिलेगी। आपको एक ऐसी छोटी सी स्लिप मिलेगी जिसमें एक नंबर लिखा होगा। तो थर्मल टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट होने के बाद आपको एक पर्ची मिलेगी, फिर उसके बाद एक और पर्ची आपको कटवानी पड़ेगी, फिर आपको दर्शन के लिए आगे जाने देंगे। तो दोस्तों कोरोना के चलते जब भी माता रानी के दर्शन करने आए तो पर्ची लेना ना भूलें। पर्ची अगर नहीं ली तो फिर 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों मैंने माता रानी से अरदास की थी कि माता रानी थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दे, जब तक हम भवन के अंदर ना पहुँच जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि सीरियसली बारिश रुक चुकी है। अब हमारे कपड़े भीगने से बच गए और अब हम भी बिना गिले हुए माता रानी के दर्शन करेंगे। तो पीछे रास्ता देखिए कैसे हम माता रानी के दर तक जाते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर सबसे एक कह सकते हैं कि ऊंची वाली चढ़ाई आने वाली है। तो यहाँ पे बंदे के वैसे ही सांस फूलने लग जाती है। मतलब पंजाबी में कहूँ तो बंदे तो वैसे ही सांस फूलने लग बंदा है। ये आपको दिखाता हूँ कैसी है। साफ हो लगे फिर
वैसे आपके पास ऑप्शन है, हाँ वैसे पकड़ के भी जा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे आप यहाँ पे टैक्सी भी ले सकते हैं, पर अगर श्रद्धा हो, हिम्मत हो तो पैदल भी चढ़ाई चढ़ते रहिए। पैदल जय माता दी करो और चढ़ते जाओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि माता रानी के दर्शन आपको करवा सकूं। और दोस्तों मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है जिसमें माता रानी की पवित्र जोत की मैंने आपको छोटी सी क्लिप दिखाई है। हो सकेगा तो उस क्लिप को ज़रूर देख लीजिएगा, माता रानी के दर्शन आपको ज़रूर हो जाएगा। कोरोना के वक्त में बिल्कुल भी यहाँ पर रश नहीं है, बिल्कुल भी रश नहीं है। हमारी पर्ची का नंबर 810 आया था, तो फिर मतलब हमारे से पहले 800 लोग जा चुके थे। तो दोस्तों अब हमने भी दर्शन कर लिए, तो अब कुछ खा पी लेते हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, अब देखते हैं खाने के लिए यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। तो दोस्तों वैसे अभी आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी थी मैंने। इंटरेस्टिंग बात कुछ ऐसे है कि आप भी सोचोगे तो यकीन नहीं करोगे। सीरियसली मैं अब दिल से माता रानी से प्यार करता हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मैं माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहा था। पर सीरियसली अब मैं जो आपको बात बताऊंगा ना, वो सोच के आप वो सुन के आप सीरियसली मान जाओगे कि अगर दिल में सच्ची श्रद्धा और प्यार है ना, तो माता रानी आपको बुलाई लेती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं सुबह जल्दी जा अपनी फैमिली के साथ चिंतपूर्णी माता के दर्शन करके नहीं जा रहा हूँ, और दर्शन करके भी आ चुके थे। जैसे ही हम अपने दर्शन करके हुशियारपुर में अपनी मासी के घर पहुँचा, तो वहाँ से मेरे एक और रिलेटिव का फ़ोन आया कि हम भी चिंतपूर्णी माता जा रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ जाना होगा, क्योंकि पहाड़ों में ड्राइविंग करनी, उस मेरा जो कज़न है उसको ड्राइविंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों इत्तेफाक देखो, अब वो पीछे आपको वाइट गाड़ी दिख रही होगी जो जहाँ पे हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, वही पेट्रोल पंप तेल भरवा रहे हैं जहाँ पर मैंने आपको कहा था 5 रुपये तेल सस्ता मिलता है। तो देखिए दोस्तों अब
फिर से इत्तेफाक हो गया, फिर से मैं दोबारा माता रानी के दर्शन करने जा रहा हूँ। ब्लॉग में दर्शन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, अगर फिर भी कोई चीज़ मिस होगी या कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। और कोशिश करूँगा दोस्तों कि अगर आपको हो सके तो मैं लाइव दर्शन करवा दूँ माता रानी के इस वीडियो में। वैसे दोस्तों ये पेट्रोल पंप वाला लड़का मेरे को फिर देख रहा है कि लड़का सुबह गया था, शाम को फिर आ गया वापस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। भाई चाय भी स्वाद आ जाएगा। चलो थैंक यू भाई। ओ नहीं भाई, ओ नहीं यार भाई, मैं देना यार तेरी मैंने कोई चक्कर नहीं। वो तुझी भाई गैस पे यार मैं देना। कोई गल नहीं मैं देना। ओ चलो चलो यार, मैंने कोई गल नहीं दे दो यार भाई। अच्छी की गल है, पंजाबियों तो दिल बहुत ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂ ਆਪਾਂ। नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा जिहा बिल है, बस मैं राइटिंग नहीं मैंने समझ आ रही है। किन्ना खांदे ने ये साले, बिल तो बहुत ज़्यादा आ गया। शुभू निकलन दी कर छेती। मैंने बाथरूम हो गया, ठीक है।